कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए, इसका सबका साइंस है। कौन से मंत्र का कहाँ उच्चार करना चाहिए, इसका सारा साइंस है। आपका अगर हृदय पकड़ा हुआ है और आप विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा हो, क्योंकि उनसे बगैर परमिशन लिए, बाप रे बाप, शिव जी, आपको तो प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना होता है, 100 बार उसको चिट्ठी लिखनी पड़ती, पर शिव जी तो सबके नाना के दादा हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। उनका फटाक से मुंह में नाम लेना कोई सोपी चीज नहीं है कि आप ले लेते हैं हर एक का नाम, नहीं। उनका नाम लेने के लिए देखिए उनके साथ में कैसे कैसे लोग बैठे हुए, ऐसे खड़ाक खड़ाक वो गणक लोग आपको मारेंगे कि आप ठीक हो जाइएगा। इसलिए कभी भी शिव जी का नाम बगैर रियलाइजेशन के कभी भी न लेना। रियलाइजेशन के बाद अत्यंत नतमस्तक होकर उसे क्षमा मांगते हुए उनका नाम लेना चाहिए। बहुत ही ह्यूमिलिटी की जरूरत है अगर शिव जी का नाम लेना है तो, और उनको सिर्फ ह्यूमिलिटी पसंद आती है, और इसी ह्यूमिलिटी की वजह से बड़े बड़े राक्षसों ने भी उनको पाया। बहुत ही हम्बल आदमी को होना चाहिए, हमेशा अपनी गलतियां मानते हुए उनके चरणों में रहने वाले के लिए वो प्रसन्न रहे। अगर आपको अपने हाथ थोडा वेळ थांबा ना, आता काय फोटो घ्यायचे, सगळे डिस्टर्ब होऊन राहिले, काय विशेष है, मी काय प्राइम मिनिस्टर है, भाषण देते वक्त क्या विशेष रूप आने वाला है मेरी समझ में नहीं आता। घ्यायचं ते ह्या सगळ्यांची घ्या, इकडून घ्या, चला, सगळे डिस्टर्ब होऊन राहिले। अच्छा, शिव जी का ये स्थान है। शिव जी जो है वो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप हृदय में रहते हैं, एक ज्योत की तरह हमेशा जलती रहती है, और वो सब चीज को जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं वो। उस परमेश्वर के सामने आप कोई गलती न करना, अगर की है तो बिल्कुल माफी मांग लीजिए, क्योंकि फौरन आपका हृदय चक्र पकड़ जाएगा, हृदय पकड़ लेगा। अगर आपने गलती करी हो तो हृदय पकड़ लेगा। इसलिए आप याद करिए कि आपने क्या गलती की है। अगर कुछ नहीं याद हो तो प्रभु कुछ भी गलती हो गई माफ कर दो, उनके माफी मांगे बगैर हृदय नहीं छूटता। अब कोई भी तरह का एक्सट्रीम व्यवहार करने से वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए मैं हठ योगियों से कहती हूँ कि हठ योग छोड़ो, हार्ट अटैक आएगा। सिर्फ आसन करना ही कोई हठ योग नहीं होता है, इसमें 6 तरह की चीजें होती हैं, आप जानते हैं। यम नियम होने चाहिए, सिर्फ ब्रह्मचारी कोई हठ योग करना चाहिए। 25 साल से पहले हठ योग की सारी क्रियाएं खत्म कर लीजिए। ये लिखा हुआ है, अगर कोई आप पतंजलि पढ़े तो आपको पता होगा कि ये कहीं भी लिखा नहीं है कि घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए हठ योग है, कहीं भी नहीं लिखा हो। गुरु होने चाहिए, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, उसमें से प्राणायाम और व्यायाम, आसन आदि, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है आसन पे खास। फिर आसनों में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन सी चक्र में कौन सी खराबी है। अब आपका पेट खराब है, आसन आप गले का करें तो गला तो खराब होएगा, पेट भी खराब हो जाएगा। कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए, इसका सबका साइंस है। कौन से मंत्र का कहाँ उच्चार करना चाहिए, इसका सारा साइंस है। आपका अगर हृदय पकड़ा हुआ है और आप विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा हो। एक तो आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि विदाउट परमिशन आप कर रहे हैं, इसलिए विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा। शिव जी आपसे नाराज हो जाएंगे, और विष्णु जी का आप नाम ले रहे हैं, इसलिए आपका पेट भी खराब हो जाएगा। जो अच्छे भले थे वो बिस्तर में पड़ जाएंगे, नहीं तो अस्पताल में पहुंच जाएंगे, और कहेंगे हम तो इतने धार्मिक, माता जी रोज हम पाठ करते हैं, पर हम तो अस्पताल में पड़े। अब इसमें दोष आपके अज्ञान का है। सबसे बड़ी चीज ये है, इस सब का सबकी माफी होती है, इस सब चीज को परमात्मा क्षमा कर देते हैं। सब चीज ठीक रह सकती है अगर आप एक चीज पे डटे रहें, परम श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, तो परमात्मा के प्रति बिल्कुल इनोसेंट श्रद्धा है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। परम श्रद्धा परमात्मा के प्रति रखने वाले आदमी को कभी न कभी परमात्मा तो मिल ही जाते हैं, पर वो अगर कोई सा भी ऐसा कार्य करता है तो वो क्षम्य हो जाता है। वो अगर परमात्मा को याद करता है वो क्षम्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं ये श्रद्धा का इसका सूत्र हमारे साथ